सो हे कैसे का केंचो क्या बना शो आ गया हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वो है अपना केस स्टडीज़। आप लोग डरते हो ना केस स्टडीज़ से, आज आपका ये डर केस स्टडीज़ का मैं निकालूंगा इस वीडियो के अंदर। आपको ये जो केस स्टडी वाली पीडीएफ की फाइल दिख रही है ये सर कहाँ पे है? ये है आपके सीबीएसई के अंदर। ये देखो आपको दिखाता हूँ। ये मैं गया था सीबीएसई के अंदर, बैक, ये देखो सीबीएसई। और सीबीएसई के अंदर ही पब्लिकेशन, सॉरी पब्लिक, ये रहा क्वेश्चन बैंक के अंदर क्लास 10th, और क्लास 10th के अंदर मैथमेटिक्स, इंग्लिश का भी है, साइंस का भी है, तीनों का है। और आपको यहाँ पे बहुत सारी और भी चीज़ें मिलेंगी, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, ये देख रहे हो कितने सारे हैं। उसके बाद पब्लिकेशंस में ई बुक्स भी प्रोवाइड है, ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, और भी बहुत कुछ है। इसमें से जो भी रेलिवेंट चीज़ें मुझे दिखेगी कि आपको करवानी है, मैं ज़रूर करवाऊँगा आपको, ठीक है सर। तो उसकी दिक्कत मत लो। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या, केस स्टडीज़ का अप्रोच हम कैसे रखें, किस तरीके से हमें केस स्टडीज़ को सॉल्व करना है, किस तरीके से केस स्टडीज़ को हमें करना है, उन सब चीज़ों का अप्रोच हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है सर। अच्छा, एक और चीज़ सर, केस स्टडीज़ में हम लोग यहाँ पे चैप्टर वाइज चलेंगे, मतलब छोटी छोटी वीडियो रखेंगे जिससे आप भी ना बोर हो, मैं भी ना आपको ज़्यादा बर्डन डालूँ। इसलिए मैं क्या करूँगा, केस स्टडीज़ का इसमें जैसे रियल नंबर्स में कितने केस स्टडी है, 1 2 3 और बस दैट्स इट। मतलब बहुत ही छोटा वीडियो बनने वाला है ये, ठीक है। तो एक तरह से इंट्रोडक्टरी वीडियो ये भी मान लो इसको, थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा चीज़ों को। उसके बाद से देखूंगा अगर कभी 2 चैप्टर्स एक साथ क्लब करके मुझे करवाना हो वैसे करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। आज देखते हैं, मे बी शायद सिर्फ एक ही चैप्टर करवाऊँ मैं, सो दैट आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगी, हाँ इस तरह के केस स्टडीज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। मीन्स देखा जाए तो सारे के सारे मे बी मैक्स टू मैक्स 4 से 5 वीडियोज़ के बनेंगे, छोटी छोटी वीडियोज़ बनाऊँगा। तो आप क्विकली इसको केस स्टडी को करते रहें, मतलब जब भी आपको लग रहा है कि यार कुछ मन नहीं कर रहा पढ़ने का, चलो कुछ सब्जेक्ट चेंज करते हैं, कुछ सब्जेक्ट को स्विच करते हैं, तो हम लोग ये पढ़ने लग जाएंगे। समझ रहे हैं सर? ठीक है सर, बिल्कुल सही है। ओके, तो सुनो, रियल नंबर्स है। सो रियल नंबर्स केस स्टडी नंबर 1। सबसे पहली चीज़, ये सारी की सारी बकवास आपको पहले पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कब तक? जब तक आपको क्वेश्चन से आपको नीड ना लगे कि हाँ ये पढ़ना है। जैसे कि अभी देखो, मैंने ऊपर कुछ नहीं पढ़ा, मैं सीधा नीचे आ रहा हूँ, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स विल एक्वायर बाय द क्लास फ्रॉम द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग द सेक्शन ए और सेक्शन बी के बीच में मिनिमम नंबर्स ऑफ बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करना है उन्हें। अब मैं देखूंगा सर मिनिमम से मुझे पता चलता है कि यार मिनिमम मतलब एलसीएम होता है। यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है सर? मिनिमम। आपको चैप्टर से भी पता लगाना होगा सर। ये रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स में 2 चीज़ें आती है, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। ज़्यादा से ज़्यादा की बात हो तो हमेशा सर हम क्या करेंगे सर? एचसीएफ करेंगे। कम से कम की बात हो तो सर हम लोग क्या करेंगे सर? हम लोग एलसीएम करेंगे, है ना। ये करेंगे हम लोग। अच्छा सर, ठीक है। तो मिनिमम का मतलब सर एलसीएम होगा, ओके। तो एलसीएम किस नंबर्स का सर? अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे जो रेलिवेंट है, 2 नंबर्स खोजेंगे, एक 32 और एक 36 मिल गए, इन दोनों का एलसीएम करो। 32 और 36 का एलसीएम कितना होता है? लेट्स सी, 32 36 एलसीएम करो। 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, फिर 2 से करेंगे सर, 2 4 जा 8 9, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 9, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 9, फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, ठीक है सर। तो यहाँ पे देखो कितने बन गए, यहाँ से निकला 2, यहाँ से निकला 2, यहाँ से एक ही निकला, मतलब 2, यहाँ से 2, यहाँ पे एक ही 2 निकला और यहाँ पे 3 निकल गया, है ना। 2 2 3 और यहाँ पे 2, एक ही बार है, ठीक है। तो बेसिकली, अच्छा वैसे कॉमन तो निकालना नहीं, हमें तो सिर्फ एलसीएम देखना है ना इन सब दोनों का। तो एलसीएम अगर देखेंगे तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन हमें करना है और कुछ नहीं, है ना। इन सबको मल्टीप्लाई करना, कितना आ रहा है देखो, लेट मी चेक सर, लेट मी चेक। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 सर 288 आ रहा है सर। 288 है, हाँ सर है, ये रहा फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ईजी था, ईजी पीजी। हाँ सर, एलसीएम करना था और कुछ नहीं, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, प्रोडक्ट 2 नंबर्स का, सर ये प्रोडक्ट वाला है, हमें पता है सर फॉर्मूला। अब आपको यार इसके लिए आपको चैप्टर का बेस तो पता होना चाहिए, वरना नहीं जम पाएगा, है ना। चैप्टर का बेस नहीं पता होगा तो फिर नहीं हो पाएगा ना, समझ रहे हो। तो उसके लिए क्या बोलते हैं, चैप्टर के बेस के लिए आप मेरा वन शॉट रिवीजन जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरा अच्छे से हम लोग समझा देंगे कैसे किस चीज़ों को क्या करना है, ठीक है। चलिए सर,
नॉट एन इशू। आगे बढ़ते हैं सर। आगे हम लोग अब चलेंगे सर किसमें, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो नंबर्स दे दिए आपको और एचसीएफ और एलसीएम की बात हो रही है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम इज ट्रू, देन द एचसीएफ 32 36 इज। एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम आपको पता चल गया ऊपर 288, हमें एक फॉर्मूला पता है क्या सर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब 32 मल्टीप्लाई बाय 36 इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, है ना, जिसमें से एलसीएम मेरे को पता है कितना है 288, ये 288 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 32 को 36 से मल्टीप्लाई करूँगा, डिवाइड करूँगा 288 से, मेरे पास आएगा 4 है, हाँ सर है, मतलब 288 को मैं इसके नीचे डिवाइड में लेकर आ गया 288, डेट्स इट सर। इसको सॉल्व करेंगे तो हम पे आ गया 4 इज़ दी आंसर। ईजी था, हाँ सर। अभी तक मैंने इसके लिए कोई भी ऊपर से कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड भी देखते हैं, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। सर 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। 36 को हम लोग इसके प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं जी, बिल्कुल सर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो सर 4 आता है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो सर 9 आता है, तो 9 4 जा 36 होता है, बिल्कुल सही है सर। इसका 36 का ए बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, समझ आया ना क्या किया मैंने, यहाँ पे बस देखा कि 36 इसमें आ रहा है, तो ए वाले पार्ट में 36 आ रहा है। चलिए इसमें हमें ये सर एनसीईआरटी में है, सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी देख रहे हो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी ये लोग ऐसे डालते हैं, केस स्टडी बना के डाल देंगे। तो ये क्या है सर, कंपोजिट बनेगा, आई थिंक कंपोजिट। ये आपका उसमें वहाँ पे क्वेश्चन क्या था एनसीईआरटी में पूछता था वेदर इट इज़ अ कंपोजिट और नॉट। आप देखना आपको मिल जाएगा ये वाला आंसर क्वेश्चन, जहाँ पे बोलते हैं कंपोजिट नंबर एक से ज़्यादा फैक्टर है तो हम लोग कंपोजिट बोलते हैं उसे। अगर एक से ज़्यादा फैक्टर ना हो, 1 या 1 से ज़्यादा फैक्टर ना हो तो उसे प्राइम बोलते हैं ना, तो ये कंपोजिट है। चलिए, इफ पी और क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर्स, पी इक्वल टू दिस, क्यू इक्वल टू दिस, वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स, देन एलसीएम ऑफ पी क्यू इज। एलसीएम बोल रहा है वो, पी और क्यू का क्या होगा बताओ। एलसीएम कैसे करते हैं, एलसीएम मीन लोएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अपना बोलो क्या आएगा यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है सर, मतलब कम से कम सर कितना कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग सिर्फ यहाँ से ये देखो एक चीज़ याद रखो, एक होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसमें हम लोग क्या लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना, देखो अगर एचसीएफ होता, मैं डिफरेंस समझाता हूँ आपको। अगर ये सर क्या होता एचसीएफ, जस्ट अ मिनट सर, अगर ये क्या होता एचसीएफ, हाँ सर, तो यहाँ पे क्या होता ए स्क्वायर, तो यहाँ से ए निकलता, ठीक है, बी स्क्वायर बी, तो यहाँ से बी निकलता, मैक्सिमम मैं इतना ही कॉमन निकाल पाता इन केस ऑफ एचसीएफ। एलसीएम के सर केस में कुछ और होता है, क्या होता है सर, एलसीएम के केस में हम लोग क्या पता है क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि ए स्क्वायर, हम ए स्क्वायर को लिखेंगे, क्यों, ए स्क्वायर के अंदर ए भी आ जा रहा है, बी स्क्वायर बी, हम बी स्क्वायर को लिखेंगे, क्यों सर, बी स्क्वायर के अंदर बी भी आ जा रहा है, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। बात समझ आई, हाँ सर, फिफ्थ का बी, डन आ गया, डन सर, समझ आ गया। तो ऐसे करके हमारे चारों के चारों, पाँचों के पाँचों पार्ट फर्स्ट के सॉल्व हो गए। केस स्टडी हमें पूरी पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने सिर्फ 2 नंबर होता है 32 36 एंड देन वी सॉल्व दी आंसर। ईजी था, हाँ सर। चलिए नेक्स्ट बात, इसमें भी मैं फिर से इस पूरे को नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधा जाऊँगा नीचे। वैसे ये क्लासरूम अच्छा लग रहा है मुझे, क्या हो रहा है इस क्लासरूम में पता नहीं, यहाँ पे मैडम बैठती होंगी और स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाई हो रही है, बहुत अच्छे। यहाँ कौन बैठा है पता नहीं, अच्छा है। और मुझे इतना लग रहा है यहाँ पे सब ये फीमेल्स का है, आई थिंक सारे फीमेल्स ही हैं। तो और एक चीज़, और शायद ये आपके इस्लाम का है, मे बी मुस्लिम का है, क्योंकि सब, नहीं इसने नहीं पहना बुर्का, सॉरी हाँ पता है, वे फालतू की चीज़ें हैं जो मैं बोल रहा हूँ, बट ऐसे ही जस्ट देख रहा था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर इधर देखिए सर, in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in same subject. Maximum number of participant that can be accommodated in each room are maximum। सर यहाँ पे वर्ड कौन सा निकल के आया बताओ सर, मैक्सिमम क्या निकल के आया सर, मैक्सिमम निकल के आया। तो मैक्सिमम का मतलब ही क्या है सर, HCF है, क्या है सर HCF। तो कर देते हैं HCF किसका, इन 3 नंबर्स का, कौन सा 60 84 और 108 का, तो HCF करते हैं। चलो सर 60 का अगर करेंगे तो कितना आएगा, देखो 232
15 और 3 5 और 5 1, डन 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 सर। उसके बाद 84, देखो सर 84 का अगर करेंगे 2 4 2 2 2 1 3 7 और 7 1, ठीक है। चलिए सर 108 का करते हैं, सिर्फ एलसीएम कर रहा हूँ अभी मैं इन सब का। उसके बाद वहाँ से एचसीएफ निकालेंगे। 108 का करेंगे 2 5 4 2 2 7 3 9 3 3 3 1, डन 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 डन। अब यहाँ से सर कॉमन निकालो, क्या क्या निकलेगा बताओ 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 ना। चलिए देखो, मैक्सिमम यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे भी 2 2 है, यहाँ पे भी 2 2 है, तो मैक्सिमम 2 2 निकल जाएगा, 2 का स्क्वायर निकल गया, ठीक है। 3 की बात करो, 3 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे और भी है, लेकिन मैक्सिमम 1 ही निकाल सकते हैं, तो इंटू 3। और कुछ सर यहाँ पे 1 5 है, यहाँ पे 5 है ही नहीं, तो नहीं निकलेगा, ठीक है। और 7 भी यहाँ पे और कहीं पे नहीं है, तो मैक्सिमम यही निकलेगा, 2 का स्क्वायर और 3, तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, फर्स्ट का बी देख लेते हैं, फर्स्ट का बी, हाँ सर फर्स्ट का बी, डन 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 सर। चलिए सेकंड का डी पे चलते, चलो 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 चलो। क्या बोलता है सर, व्हाट इज ए मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। सर मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, मिनिमम, सर वर्ड क्या आ गया सर, मिनिमम आ गया, तो एलसीएम करेंगे सबका, एलसीएम करेंगे सबका। ये मैंने मिटा के थोड़ा गलत किया, मिटाना नहीं चाहिए था, कोई इशू नहीं है, फिर से लिखना होगा। यहाँ पे क्या था, कौन सा नंबर था हमारा, 960 था, चलिए तो ये 2 से काटा होगा, फिर 2 से काटा होगा, हाँ अब ठीक है। चलिए तो मिनिमम निकालना है, मतलब एलसीएम की बात कर रहे हैं वो, है ना। तो एलसीएम क्या होगा बताओ, ले लो जितना निकल सकता है, मैक्स टू मैक्स, या दो जो है मैक्सिमम कहाँ पे है सर, दो मैक्सिमम 2 ही है, तो 2 का स्क्वायर। 3 मैक्सिमम कहाँ पे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो इन 3 के अंदर ये 1 1 भी आ जाएंगे, ठीक है। तो 3 का क्यूब कर देते हैं, साथ में 1 5 है और 1 7 है, सिंपल बात। एलसीएम में सब कुछ ले लेना है, मैक्स टू मैक्स, ठीक है। मतलब अगर ये नहीं है कि तीन ऐसा नहीं है कि 3 यहाँ पे भी है तो लिख लिया, यहाँ पे भी 1 है लिख लिया, यहाँ पे 3 है तो 3 भी लिख लिया, नहीं, सब में मैक्स टू मैक्सिमम कितना है उसको पकड़ना हमेशा, ठीक है। मैक्सिमम 2 बार है तो 2 लिख दिया, 3 मैक्सिमम 3 बार है तो 3 बार लिख दिया, 5 एक ही बार है, 7 एक ही बार है, उसको लिख दिया, ठीक है, सब कुछ लिख दिया। चलिए तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 27, और उसके बाद 5 और उसके बाद 7, कितना आ रहा है सर, 3780, कुछ ज़्यादा ही बड़ा नंबर आ रहा है यहाँ पे 3780, सर है सर है, थर्ड का है, चलिए 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 थर्ड का है, डन 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 सर, ओके। भाई मैंने कौन सा क्वेश्चन कर रहा था, हमने थर्ड कर दिया क्या, कोई नहीं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। सर एलसीएम पूछ रहा है ये, मिनिमम कम से कम कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट है, एलसीएम अगर करेंगे कम से कम, ऊपर में हमारा क्या आया था 12। अब देखो एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम कैसे निकलेगा, हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, लेकिन यहाँ पे तो 3 नंबर्स है सर, कैसे निकलेगा बताओ, 3 नंबर से ना, देखो एक मिनट, यहाँ पे ओके ओके, नहीं 3 नहीं, एक मिनट, ओके सर सुनिए, ये जो वाला ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये आप मत करिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना जब आप एचसीएफ निकालोगे यू कैन यूज़ द यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, जो कि आपका सॉरी यूक्लिड डिवीज़न लेमा, जो कि आपका सिलेबस में नहीं है। फिर भी इन केस मैं आप बोलो कि नहीं बताया, इसलिए मैं सब बता दे रहा हूँ कि क्या होने वाला है। आप बेसिकली यहाँ पे ना एचसीएफ निकालोगे किसका, पहले 60 का और 84 का एचसीएफ निकालोगे, ठीक है, और उसके बाद 84 और 108 का भी एचसीएफ निकालोगे, एंड इन बोथ दी केसेस यू विल गेट दी आंसर 12। क्या आएगा सर आपका आंसर, आपका आंसर आने वाला है, आंसर आएगा 12, ठीक है, ओके। टोटल नंबर्स कितने हैं, मतलब ये टोटल में कितना है आपके, टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने हो रहे हैं, ये 12 क्या आएगा, ये 12 आएगा कि एक रूम में मैक्सिमम एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट मैक्सिमम सर 12 लोग की कैपेसिटी है एक रूम में। और टोटल रूम्स आपके पास कितने हैं सर, 60 प्लस में 84 प्लस में 108, इट टर्न्स आउट टू बी 252। सर टोटल रूम्स है मेरे पास 252, और उसमें 12 लोग ही एक रूम में आ सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने लगेंगे मुझे, 21 रूम्स लगेंगे, आंसर विल बी 21, ठीक है। समझा दिया, वैसे इतना ज़रूरत नहीं पर फिर भी है तो हमने कर लिया, ठीक है। चलिए
थर्ड हो चुका है, फोर्थ। सर अभी अभी ये रिपीट क्वेश्चन है, ये नहीं करेंगे। ये प्रोडक्ट वाला अभी अभी हमने देखा था ऊपर, फॉर्मूला जो हमने देखा था सेम उसके जैसा है। प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इक्वल टू दिस, है ना। मतलब बेसिकली क्या करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट करेंगे 60 का, 84 का और 108 का, ठीक है। जो कि सर किसके इक्वल आने वाला है, हमारा HCF इंटू LCM के। HCF अपना कितना, HCF द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज, अच्छा HCF और LCM का प्रोडक्ट पूछ रहा है ये, नॉट एन इशू। LCM अपने को पता है ना 3780 इंटू में HCF यहाँ से निकाल लो, ठीक है। HCF निकाल लोगे और HCF इंटू LCM करना है। बस एक बार देख लेते हैं कि कितना आ रहा है आपका। यहाँ पे आएगा कितना आंसर है, डी, लेट्स सी, 45360 होल डिवाइड बाय 3780। सर 12 आ रहा है आपका, हाँ ये रहा 12 अपना एकदम करेक्ट आ रहा है, ठीक है। 12 अपना यहाँ पे हमने HCF निकाला था कि HCF कितना है 12, उस 12 को हमने मल्टीप्लाई किया सर कि LCM से, LCM कितना 3780 और वी गेट दी आंसर, ठीक है। तो इसको हटा दो, ठीक है सर। ये आ गया अपना आंसर, कितना, कौन सा, ये रहा। नाउ फिफ्थ वन सर, 108 कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एज, 108 को क्या आप एक्सप्रेस कर सकते हो प्रोडक्ट में, उसके प्राइम में। 108 को क्या एक्सप्रेस कर सकते हो प्राइम में, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं सर इन सबको, क्या किसी में आ रहा है। अगर 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा। तो 27 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आ रहा है सर, 216। नहीं हो, ये तो ज़्यादा हो गया। इस वाले को देखो, 8 इंटू 9 72, नहीं होगा। उसके बाद 27 इंटू 4 108 आ गया सर। फिफ्थ का डी, ठीक है सर। डन 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 सर, डन डन डन। केस स्टडी नंबर 2 इज ऑल्सो डन। नाउ वी आर इन केस नंबर 3। केस स्टडी 3, ये देखो सर, एक मैथमेटिक्स एग्जीबिशन लगा है स्कूल में। वन ऑफ योर फ्रेंड्स इज मेकिंग अ मॉडल, ही हैज़ सम डिफ़िकल्टी। अरे छोड़ो यार, मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, ये हमारा, अच्छा ऊपर वाले में देखो, हमें इसकी ज़रूरत पड़ी थी कहानी की, हमने सिर्फ नंबर्स उठाए सॉल्व कर दिया। इसमें तो कहानी ही कहानी है, तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं, काट दो इसे। यहाँ पे बस देखो, वैल्यू पूछ रहा है वो एक्स की, एक्स कहाँ पे है, एक्स ये रहा। तो कैसे निकलेगी सर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आने वाला है। ये ऐसा क्वेश्चन है, सेम सपोर्ट मटेरियल में भी है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपने सपोर्ट मटेरियल मेरा नहीं देखा है, आप प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उससे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आएगा 2783 मल्टीप्लाई बाय 5, 13915, ये रहा फर्स्ट का बी, ठीक है। नेक्स्ट, वाई की वैल्यू पूछ रहा है, वाई कहाँ है, ये रहा। तो बेसिकली कैसे आएगी भाई, वाई आएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, पर ये तो है नहीं, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, वी गेट दी वाई। तो 2783 डिवाइड बाय 253, 11 है, हाँ सर। सेकंड का सी, ठीक है सर। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जेड, सर जेड की वैल्यू कितनी है, ये यहाँ पे। तो 253 डिवाइड बाय 11, 23, थर्ड का बी, डन सर। नेक्स्ट वन, फोर्थ, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 13915 इज अ 13915, ये रहा 13915 इज अ, क्या है ये, 5 इज अ प्राइम नंबर। 2783 क्या किसी से कटेगा, 3 11 13 20, नहीं सर। तो बेसिकली हमारा ये हम लोग बोल सकते हैं सर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, क्यों, क्योंकि इसके सर एक से ज़्यादा फैक्टर वैसे आ रहे हैं। मैं और भी देख रहा था कि यहाँ और भी ये स्प्लिट होगा, पर नहीं, एक से ज़्यादा फैक्टर लेकिन है, एक है 5 और एक है 2783। तो यस सर, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर कब बोलते हैं, जब सर सिर्फ वो अपने ही टेबल से जाए और एक से जाए, उसके अलावा किसी से ना जाए। लेकिन कंपोजिट कब होता है, जब एक के अलावा और अपने खुद से डिवाइड होने के अलावा किसी और से भी जा रहा हो। सर देखो 5 से भी जा रहा है और 2783 इससे भी डिवाइड हो रहा है ना। चलिए, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13915 इज, प्राइम फैक्टराइजेशन सर पूछ रहा है वो, प्राइम फैक्टराइजेशन मल्टीप्लाई करके देख लो। ऊपर अपने ऐसे 2 बार ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, एक ये रहा और एक देख, पैटर्न देख रहे हो आप, रियल नंबर्स में वो इसके ऊपर और कुछ नहीं पूछेगा सर, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। वो या तो ऐसे आपसे LCM HCF पूछ लेगा। देखो आपको समअप करता हूँ, केस स्टडी में क्या पूछेगा आपसे वो, या तो वो आपसे पूछ लेगा LCM बताओ, या तो HCF बताओ,
या फिर फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ वाला जो फॉर्मूला है उसका यूज़ करके आपसे किसी एक को निकलवाएगा, प्रोडक्ट वाला निकलवाएगा, ठीक है। या फिर आपको बोलेगा प्राइम फैक्टराइजेशन करो, है ना। और सर ये सब ना मैंने बहुत ही प्यारे तरीके से कॉन्सेप्चुअली मैंने ये चीज़ों को कवर कराया। आप चाहो तो जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हो इन चीज़ों को, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा और कुछ नहीं सर, बस यही है ना। चलिए, डन 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 सर, डन डन डन। ओके, यही था, ठीक है। और हाँ, ये कंपोजिट वाला पूछ सकता है वो, इसके अलावा और कुछ नहीं है इस टॉपिक में। रियल नंबर्स में इतना ही है, केस स्टडी में वो इसके ऊपर नहीं पूछेगा। सीबीएसई आप खुद दिखा रही है ना। इसके अलावा और क्या ही पूछ लेगा सर, सारे टॉपिक्स उसने कवर कर लिए। एक आपका कंपोजिट वाला, तो इतने ही टॉपिक है आपको जो कवर करने हैं चैप्टर में, इतने ही टॉपिक है सर एक्चुअल में भी। बाकी सब आपका हटा हुआ है। एलसीएम करो, एचसीएफ करो, फॉर्मूला वाला यूज़, फॉर्मूला वाला याद कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन देख लो, और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं वो देख लो। बस चैप्टर नंबर 1 इज डन, ठीक है। ये छोटी सी वीडियो थी, होप 20 मिनट की बनी है। आगे ऐसे ही हम लोग बाकी चैप्टर्स को भी करेंगे, हो सके तो 2 चैप्टर्स को या 3 चैप्टर्स को मर्ज करके कर लेंगे, वो देखा जाएगा आगे कैसे वीडियो की लेंथ बनेगी, देखेंगे। इसको मैं छोटा ही रखूँगा, पहली वीडियो थी इस केस स्टडी की सीरीज़ की, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या क्या सीरीज चला चुके हैं, हम लोग वन शॉट रिवीजन सारे के सारे कर चुके हैं, हम लोग केस स्टडी सारे के सारे कर चुके हैं, सॉरी सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चन सारे के सारे कर चुके हैं, फ्रॉम 1 चैप्टर टू द लास्ट प्रोबेबिलिटी तक सारे कर चुके हैं, ठीक है। जो वन शॉट डिवीजन है उसमें मैंने पहले कॉन्सेप्ट समझाए हर टॉपिक के, और उसके बाद एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हुए हैं, उसके बाद एनसीईआरटी के एग्जांपल्स तक हमने किए हैं, थ्योरम्स तक हमने किए, सब कुछ किया, सब कुछ भी नहीं छोड़ा है। नॉट अ सिंगल पेनी, नॉट अ सिंगल थिंग वी हैव लीव, ठीक है। सब कुछ कवर है, जाके आप जो ज़रूर 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 चेकआउट कर सकते हैं। चलिए सर, विद दिस नोट आज की वीडियो को करते हैं यहाँ पे समाप्ति। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो का टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे। लाइक कर देना, ठीक है, और हो सके तो शेयर भी कर देना। चलो बाय।